G20 का कल से आयोजन शुरू है। आपको मालूम है G20 क्या है? 20 मीन्स 20 देशों का एक समूह, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और जगह जगह पर इसके आयोजन हो रहे हैं। अब ये आयोजन श्रीनगर कश्मीर में हो रहा है और मिर्ची किसको लगी है? पाकिस्तान को और चाइना को। और पाकिस्तान और चाइना दोनों G20 के मेंबर्स भी हैं। अब इन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं आएंगे। चाइना ने कहा कि हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं आएंगे, और एक वो पाकिस्तान का वो जो बिलावल भुट्टो, जिसको बोलना भी नहीं आता, वो कह रहा है कि भाई साहब ये बड़ा गलत है। अब आप देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, हिंदुओं की धरती, उसको वो मुस्लिम टेरिटरी और पाकिस्तान की टेरिटरी बता करके G20 का आयोजन जो हो रहा है उसकी खिलाफत कर रहा है। अभी मेरे एक जानने वाले कश्मीर गए थे। वहां की जो जनता है वो अभी बोल तो नहीं रही है, लेकिन वो सुधरी नहीं है। एक सुर से सारी जनता, इसकी क्या जरूरत है, करना नहीं चाहिए, ये है वो है। लाल चौक में सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, सब कुछ बढ़िया। अरे क्या जरूरत थी चौड़ा करने की? मतलब जो ये मजहबी उन्माद होता है ना, इनको आप अगर सोने के बिस्कुट खिला दीजिए, इनका घर सोने का बना दीजिए, तो भी ये सुधरने वाले नहीं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कि अभी प्रधानमंत्री G7 जो क्वाड की जो मीटिंग जापान में, वहां गए, और वहां आप देखिए कि तूती बोल रही थी भारत की, मोदी जी की तूती बोल रही थी। और जेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे उनकी मीटिंग हुई, वो बड़े होपफुल थे। और पूरा वर्ल्ड मोदी जी की तरफ आंख उठा के देख रहा है कि मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देंगे, खत्म करवा देंगे। और मोदी जी ने कहा भी कि वॉर, अब प्रेजेंट टाइम में वॉर लड़े नहीं जाते हैं, वॉर दूसरी तरीके से किए जाते हैं, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। और मोदी जी की इस कोशिश को देखते हुए कई लोगों ने उनको नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा कंटेंडर बता दिया है। यानी कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इसकी हिंदुस्तानी बीजेपी वाले नहीं, हम लोग नहीं, वो विदेशी सारे जो देशों के मुखिया, उनकी आवाज है कि मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का। अब वहां से जब वो जापान से चले तो नीचे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आइलैंड्स होते हैं। एक देश है पापुआ न्यू गिनी, गरीब देश है लेकिन बड़ा है, काफी आइलैंड्स हैं उसमें। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के रात में मोदी जी को रिसीव किया और उनके पैर छूने लगा, पैरों पे गिर गया। और केवल वही प्रधानमंत्री नहीं, उनके जो अगुवाई करने वाले पापुआ न्यू गिनी के जितने सदस्य थे, सबने बारी बारी से, औरतें भी शामिल, उन्होंने पैर छुए। अब आप बताइए, ऐसा सम्मान, ऐसी रिस्पेक्ट किस प्रधानमंत्री को मिली? नंबर एक। और आज आपके देश को मिल रही, क्योंकि ये तो देश का सम्मान है। और पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सम्मान से नवाजा, फिजी ने हाईएस्ट सम्मान से नवाजा मोदी जी को। और उसके बाद मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए। और अब ये जो कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है G20 की, इसमें आप सोचिए कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। कश्मीर की रंगत बदल दी गई है, चप्पे चप्पे पर तैनाती है, कोई अनहोनी नहीं होनी। कश्मीर पूरा 20 देश देखेंगे, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, कि कश्मीर में कितनी शांति है 370 हटने के बाद। इसी G7 जो जापान में मीटिंग हुई, ये आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता दूं कि उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी से कहा कि मुझे आपसे एक शिकायत है। अब सुनिए वो शिकायत क्या थी। शिकायत ये है कि अगले महीने आपको अमेरिका आना है, मोदी जी को अमेरिका जाना है।
उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया है जो बाइडेन ने, और उस डिनर में आने के लिए अमेरिका से, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, बिजनेसमैन हों, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, उन्होंने इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और इतने ज़्यादा आवेदन कर दिए कि उनके पास ना बैठने की जगह है, ना टिकट है, ना उनको आने के लिए वो न्योता दे सकते हैं। लोग परेशान हैं। तो जो बाइडेन ने कहा, मुझे आपसे एक शिकायत है कि भैया ऐसी क्या बात है कि आप आ रहे हो, तो पूरा अमेरिका कह रहा है कि हमें वहां आना है। आप देखिए कि जो बाइडेन कितने बड़े फैन हैं मोदी के। अब जो बाइडेन जब इलेक्ट हुए थे राष्ट्रपति के पद पे, तो ये जितना ये आपका पाकिस्तान और एक समुदाय विशेष, वही कहते हो आप वर्ड, और लेफ्टिस्ट वामपंथी बड़े खुश थे कि अब तो जो बाइडेन जो है इंडिया की वाट लगा देगा, ये वो। अरे वो आदमी मोदी जी का फैन है भाई। वो उल्टे वो कह रहा है कि भैया आपके अंदर ये कौन सी लोकप्रियता है जिससे ये चीज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आज, अभी भी मैं पूरे यूरोप का भ्रमण करके आया हूं। मैंने यूरोप में देखा, हवाई जहाज में देखा कि इंडियंस का कितना ऑनर हो रहा है। वो इंडियंस को एक कल्चरल यूनिट मान रहे थे, जो अपनी संस्कृत से जुड़ी हुई वेजिटेरियन, वीगन, उससे जोड़ करके हमारी इज्जत कर रहे थे। वहीं ये पाकिस्तानी, इनमें तो अगर आपने किसी से बता दे तो वो थैंक गॉड बोलते थे, थैंक गॉड यू आर नॉट पाकिस्तानी, ये बोलते। तो अब आप बताइए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये G20 जो कल से कश्मीर में हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान को बॉयकॉट करने दीजिए, आप देखिएगा बगैर वॉर के ये दोनों देश खत्म होंगे। चाइना के अगेंस्ट तो वॉर होगा, मेरी आप भविष्यवाणी ले लीजिए कि साउथ सी चाइना जो है वहां से ही वॉर होगा और चाइना डिसइंटीग्रेट करेगा। मैं आपको ये पहले से भविष्यवाणी करे दे रहा हूं। और पाकिस्तान तो अपने आप ही मिट जाना है, कुछ कोई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उनकी हैसियत ही नहीं है। तो G20 नेशन का आप आउटकम देखिएगा कि भारत की कितनी ऊंची होती है और कितना गौरवान्वित होते हैं हम लोग, ये आप भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर तरीके से सपोर्ट करिए, भारत का भी, मेरे चैनल का भी, मेरा भी। नमस्कार, जय हिंद।